अपोजिशन की हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद इस बैठक से उड़ चुकी। विपक्षी पार्टियों की बैठक ने अमित शाह जैसे नेताओं की नींद हराम कर दी। बड़े बड़े नेता दिल्ली में बैठे हैं, जो चाणक्य कहे जाते हैं भाजपा के अमित शाह, उनकी नींद उड़ चुकी है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। इस बैठक में राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, आप, स्टालिन समेत यूं कहें कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियां एक छत के नीचे बैठकर 24 की रणनीति बना रही है कि कैसे 24 का चुनाव विपक्ष यूनाइट होकर लड़े और नरेंद्र मोदी को हटा सके। दोस्तों, ये बैठक विपक्षी दलों की हो रही है, अपोजिशन की हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद इस बैठक से उड़ चुकी है। 23 तारीख के वो दिन जब विपक्षी पार्टियां पहली बार पटना में एक साथ बैठकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का आह्वान किया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी खेमे में खलबली मच गई, या फिर यूं कहें कि गुजरात लॉबी जो है उसमें खलबली मच गई कि अगर वाकई में भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए 24 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं है। अब बेंगलुरु में 2 दिवसीय बैठक है। 17 तारीख की कल बैठक हुई। बैठक के बाद रात्रि भोज कांग्रेस की तरफ से दिया गया और आज दूसरा दिन है बैठक का, और इस बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी खेमे में खलबली मची है। जो अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों को अब तक कुछ समझते नहीं थे, उनकी आज नींद जो है वो हराम हो चुकी है। वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर अब करे तो करे क्या, कैसे किया जाए कि विपक्षी पार्टियों को यूनाइट होने से रोका जाए। सवाल बड़ा है कि आखिर उस बैठक में ऐसा क्या होने वाला है जिससे देश के बड़े बड़े धुरंधर और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह उस चीज को रोक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में सब कुछ है, जांच एजेंसियां हैं, पैसे हैं, कॉर्पोरेट हैं, तमाम हर वो चीज है जिससे सत्ता पाया जा सके। बावजूद विपक्षी पार्टियों की बैठक ने अमित शाह जैसे नेताओं की नींद हराम कर दी है। खलबलाहट है उस बैठक को लेकर। अब देखिए, जो चर्चा है, हर तरफ जो चर्चा हो रही है, विपक्ष ने एक ऐसा फॉर्मूला तय किया है, अगर वो फॉर्मूला साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर लागू कर देती है तो फिर 24 में नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता के राज जो है एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। आखिर वो फॉर्मूला है क्या? अमित शाह भी चाहते हैं कि वो फॉर्मूला विपक्षी पार्टियां उस पर सहमति नहीं जताएं, वो फॉर्मूला लागू नहीं हो। दरअसल इस फॉर्मूले को बनाया किसने है? इस फॉर्मूले को बनाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, और जिसके बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने इस फॉर्मूला पर मुहर लगा दिया। वो फॉर्मूला है कि 24 के चुनाव में 250 ऐसे सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। वो सीट कहां पे है? वो सीट बिहार में है, वो सीट वेस्ट बंगाल में है, वो सीट महाराष्ट्र में है, वो सीट उत्तर प्रदेश में है, वो सीट झारखंड में है। और उन 250 सीटों पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार देगी, तो वही दूसरी ओर विपक्ष यूनाइट होकर एक अपना साझा उम्मीदवार देगी। यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर उस सीट पर अपना उम्मीदवार देगी। अब जरा सोचिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी और दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर उन 250 सीटों पर अपना उम्मीदवार देगी, तो फिर क्या हाल होगा भारतीय जनता पार्टी का। और ये सिर्फ 250 सीट नहीं है, ये सीट 300 का आंकड़ा भी पार कर सकता है। और यही बड़ी वजह बताई जा रही है कि अगर ये फॉर्मूला साल 2024 के चुनाव में लागू हो जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, तो फिर नरेंद्र मोदी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और इसी बात का डर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगने लगा है कि अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो फिर स्थिति जो है वो बिल्कुल ही विपरीत हो जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी अब तक विपक्षी पार्टियों को कुछ समझती नहीं थी, मानती तक नहीं थी कि विपक्ष नाम की कोई चीज भी होती है, वो आज डरी सी है, सहमी सी है। तो सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। बेशक भारतीय जनता पार्टी के नेता दबे जुबान में बोल रहे हो कि दरअसल ये बैठक नहीं है, भोज है, लेकिन उनकी बेचैनी भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। एक तरफ विपक्षी पार्टियों की बैठक
जिसमें 26 दल शामिल हुए बेंगलुरु में। इससे पहले वाली बैठक में 17 दल शामिल हुए थे और ये सिलसिला बैठकों का आगे भी जारी रहेगा। और ये डर भाजपा को है कि अगर ऐसे ही आंकड़ा बढ़ते रहा विपक्षी पार्टियों का तो फिर मोदी जी का वापसी करना जो है वो संभव नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि बैठक नहीं बल्कि भोज है, लेकिन जो बड़े बड़े नेता दिल्ली में बैठे हैं, जो चाणक्य कहे जाते हैं भाजपा के अमित शाह, उनकी नींद उड़ चुकी है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और राजनीति को जानने और समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला तय किया गया है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी के तरफ से, जिस पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने मोहर लगा दी है, ये देखने में तो बहुत आसान है कि 250 सीटों पर हम भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसे इंप्लीमेंट कर पाना बेहद मुश्किल है। और इसीलिए बैठकों का दौर जो है वो जारी है। 23 तारीख की बैठक, बेंगलुरु में 2 दिन की बैठक, और ये बैठक आगे भी होगी कि तमाम जो दल हैं, जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, उन दलों को समझाया जाए, कन्विंस किया जाए, इस पे वॉकआउट किया जाए, इस पे काम किया जाए कि कैसे आपसी समन्वय स्थापित करते हुए उन 250 सीटों पर हम लोग मजबूती से विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर उम्मीदवार देगी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी मजबूत है। और ये बात अगर लागू हो जाता है 24 को चुनाव में, तो फिर आप मान लीजिए, क्योंकि तमाम राजनीति को समझने और जानने वाले लोग इस बात को मान चुके हैं, खुद अमित शाह मान चुके हैं कि वाकई में 250 सीटों वाला फॉर्मूला लागू हो गया तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए 24 का राह एक बड़ा पहाड़ जैसा होगा उनके सामने, जिसे पार कर पाना संभव जो है वो नहीं दिख रहा है। और इसी बात का डर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अभी से सताने लगा है और हर दांव पेच खेले जा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं हो। अगर एकजुट हो भी तो फिर इस 250 वाली फॉर्मूले पर एग्री नहीं हो। हालांकि विपक्षी पार्टियां की कई तस्वीरें ऐसी निकल रही है जिसमें साफ संदेश है विपक्ष गोलबंद हो रहा है 24 के चुनाव के लिए, और उन 250 सीटों वाले फॉर्मूले पर भी तमाम दलों ने सहमति जता दी है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए।